ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश राम राज्य देख रहे हैं आप। और देखिए, राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र में बेहतरी की एक तस्वीर सामने आती है। जिस क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस ओर विकास जा रहा है और कितना बेहतरी के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब लगातार बदलती जा रही है और विकास की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं विष्णुदेव सरकार में पहली बार विधायक बनी लक्ष्मी राजवाड़े जी। उनको मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। और लेकिन उससे पहले मैं बुलाऊंगी अपनी सहयोगी तृप्ति सोनी और सत्य प्रकाश को, वो मंच पर आए। और आप लोगों की तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाएं लक्ष्मी राजवाड़े जी के लिए। तो छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई देना, ये लक्ष्य के साथ लगातार काम किया जा रहा है। लक्ष्मी राजवाड़े जी मंच पर आ चुकी हैं। तृप्ति और सत्य प्रकाश आगे चर्चा करेंगे। तृप्ति और सत्य प्रकाश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे कम उम्र की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम उम्र की विधायक हैं और बहुत कम उम्र में मंत्री भी बनी हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि आपने चुनाव लड़ा, हालांकि आप स्थानीय राजनीति में बहुत समय से हैं, पहली बार विधानसभा और फिर मंत्री का पद मिलना, कैसे इसे बताइए कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आप पर, क्योंकि महिला और बच्चे दोनों को संभालना है प्रदेश के आपको। जी, सबसे पहले तो जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही इतने कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और मैं तो ये कहूँगी कि फर्स्ट बार में विधायक, फर्स्ट बार में मंत्री, खुशी भी महसूस होती है लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही निभानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की गारंटी और साय जी के टीम में रहकर छत्तीसगढ़ में, और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, चुनौती नहीं कहूँगी लेकिन है जिम्मेदारी, उसको अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास करूँगी। लक्ष्मी जी, कई सारे वादे जो हैं वो आपकी सरकार ने निभाए हैं, लेकिन एक वादा और बच गया है जो आप लोगों की घोषणा पत्र में भी था कि नाश्ता कराना बच्चों को 8वीं तक का। इस दिशा में कुछ विभाग स्तर पे कर रही हैं आप लोग? आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने सिर्फ अभी 3 महीने हुए हैं, और 3 महीनों में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा जो हमने चुनाव के समय में घर घर जाके जब वोट मांगे थे, तो वोट मांगने के दौरान हमने वादा किया था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सब वादे पूरे करेंगे, और उस पे खरे उतरने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 3 महीने के समय में बहुत बड़े बड़े घोषणा हमने पूरा किया है। वो चाहे 2 साल का बकाया बोनस की बात हो, चाहे हम कह सकते हैं कि महतारी वंदन जो चुनाव में बहुत बड़ी मुद्दा भी था, और हम जिस गारंटी के तहत हम जो काम किए फील्ड में, और वो 10 मार्च को हमने पूरा भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस विभाग की मंत्री बनने के साथ साथ 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में एक साथ पहली बार हुआ है कि किसी योजना का लाभ महिलाओं के खाते में गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सालाना लाख रुपया हम देंगे, गारंटी नहीं लेके आ गई लोकसभा में। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, और 36 प्रकार के घोषणे एक भी बता दें कि हम पूरा किए होंगे तो किस पे विश्वास करेंगे। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार पहले थी, और इतना ही घोषणा किया था। जब वो अपने घोषणा पत्र पे अगर खरे उतरे होते तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल के बाद उनका और समय नेक्स्ट भी उनका सरकार बनता। लेकिन कहीं ना कहीं नतीजा यही है कि जो घोषणा किए थे वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। उसी का परिणाम है कि फिर से
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वहाँ चुनौतियाँ बहुत हैं। अभी एक खदान धंसने, उसमें भी आप गई थी, आपने देखा। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, आप किस तरह से इसे देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले लांजित में मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी और जिनकी मृत्यु हुई वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य थे वो, और वो छुही खदान में छुही लेने गए थे घर लिपाई पोताई के लिए। हालांकि ये बहुत दुखद घटना रहा, क्योंकि उस परिवार में जाने के बाद उनके घर की स्थिति देखने के बाद एक बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे थी। 5 बहन, और वो भी एक बहन जो अपने भाई के साथ उस परिवार में रह रही थी। मैं बात की उस दिन हमारे यहाँ के कलेक्टर से, और कलेक्टर से बात करने के बाद उन्होंने, जैसे ही मैंने अवगत कराया, उन्होंने तुरंत वहाँ जाके रेस्क्यू टीम भेजे और वहाँ से बॉडी को निकलवाया। हालांकि एक और महिला धंसी हुई थी, तो उनको तुरंत जिला चिकित्सालय में ले गया गया, और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, उनकी वहाँ स्पॉट डेथ भी हो गई। हालांकि तकलीफ इस चीज़ का कभी कभी होता है कि जब हम ऐसी घटनाएं हमेशा से देखने को सुनने को मिलती है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, और छुही खदान हो चाहे कोयला खदान हो, वो बहुत नीचे से निकाला जाता है। उसके बावजूद भी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, घुसते हैं, और घुसने के बाद ऐसा हरकत होता है। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता भी कहना चाहिए कि लाने की आवश्यकता है। और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो कलेक्टर के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से उसको तुरंत बंद भी कराया गया। बिल्कुल, और यही जागरूकता होनी बेहद ज़रूरी है। जिस संवेदनशीलता के साथ में आप इस बात को कह रही हैं, हमने देखा भी कि आप वहाँ उस परिवार के शोक में शामिल थी, आपकी आंखों से आंसू भी थे। लेकिन उसी संवेदनशीलता के आश्रय में एक और सवाल करूँगी कि अभी हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, और ये कर रहे हैं नाबालिग लड़के। तो समाज में अभी जो ये माहौल बना है कि 3 साल, 5 साल, 6 साल की बच्ची, गैंग रेप कहीं हो रहा है, कहीं बच्चों को पड़ोसी उठा के ले जा रहा है, तो इसे लेकर के क्या कहेंगी आप? कितनी जागरूकता होनी चाहिए? एक महिला बाल विकास विभाग की तरफ से क्या होगा आगे? ये मैं समझती हूँ कि ऐसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय घटना है, और जो इस घटना को जो करता है वो इंसान कैसे हैं। जिस बच्चे की बात कर रहे हैं आप, छोटी सी बच्चे, और छोटी सी बच्चों को तो हम भगवान का दर्जा देते हैं, ईश्वर मानते हैं, और उनके साथ ऐसे घटना हो रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और सरकार बनने के बाद वो चाहे सरकार, मैं मानती हूँ कि इस पे जो इस तरह से घटना करते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो इस तरह का घटना में शामिल होते हैं, और उनको जागरूकता लाने के लिए हम आगे पहल करेंगे कि ऐसी घटना ना हो। अच्छा, इस तरह की घटनाएं होती हैं या दूसरी भी आपराधिक प्रवृत्ति की जो घटनाएं हैं, शराब या नशा एक बड़ा कारण रहता है। आपकी सरकार क्या इस दिशा में कर रही है कि नशाबंदी हो या शराबबंदी हो, समाज जागरूक हो इसके लिए? क्योंकि पुरानी सरकार पे आप लोग खूब तंज कसे हैं इस मसले को लेकर। जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही,
हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी थे। उस टाइम जागरूकता के लिए गांव गली में अभियान चलाया जाता था नशा मुक्ति के लिए, और इन 5 सालों में आप सब ने देखा होगा कि घोषणा पत्र में लिख के कि हम शराब बंद करेंगे, और शराब बंद तो दूर सी रही, शराब की जगह जगह पे जो दुकानें जहाँ शराब बिक्री होती थी उनका दुकानों में कहना चाहिए जहाँ 50 था वहाँ 100 हो गया है। ऐसी स्थिति कांग्रेस की सरकार निर्मित की है। तो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पे हम फिर से अभियान चलाएंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, महिला स्व सहायता समूह आपके विभाग की तो धुरी है, महिला स्व सहायता समूह, और आप भी महिलाओं के बीच काम करती हैं, तो इनको किस तरीके के काम दिए जाएंगे या किस तरीके की रीति नीति बनेगी? अभी तो आचार संहिता है, लेकिन महिलाएं बड़े ही उम्मीदों भरी नजरों से देख रही हैं कि भाई बड़ी यंग मंत्री आई हैं, हमारे बीच की आई हैं, तो क्या आप महिलाओं के उत्थान के लिए करेंगी? उनके जेब में पैसा आए, वो स्वरोजगार, सिर्फ महतारी वंदन नहीं, 1000 बस नहीं, उसके बाद कैसे आय बढ़े महिलाओं की? मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी तो स्वयं सहायता के समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत अच्छे पहल किए थे। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले महिलाओं के पेट में लात मारने का काम किए। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो रेडी टू ईट चलाती थी, उनको उन्होंने बंद करा दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से महिलाओं के लिए अच्छा सोचती है और सोचती रहेंगी। फिर से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाएं स्वावलंबन हो, उसके लिए जैसे ही आचार संहिता बीतेंगे हम महिलाओं के लिए आगे भी उत्थान करेंगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। बहुत शुक्रिया। फिर से शुरू होने वाला है। फिर से हाँ जी, हमने तो सत्र में ही कहा था, क्वेश्चन आया था कि आप रेडी टू ईट का बिल आ रहे हैं, हम उन पे अधिकारियों को बोल दिए हैं कि आचार संहिता के अंदर ही पूरे काम स्थायी रूप से हो जाएं। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो फिर से महिलाओं को रेडी टू ईट मिल जाए, उस पर पहल कर रहे हैं अधिकारी। बहुत शुक्रिया आपका मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो महिला बाल विकास विभाग मंत्री है, बहुत सी चुनौतियां भी होती है इस विभाग के सामने, इन चुनौतियों को पार पाने के लिए आगे कैसे काम किया जाएगा, इस पर मंत्री ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। ओवर टू यू कोमल। बहुत शुक्रिया। और लगातार जो सवालों के जवाब हैं हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगी लक्ष्मी जी आप मंच पर बनी रहें, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके साथ ही कमल किशोर पटेल जो कि सक्ती जिला के समाज सेवी हैं, सक्ती जिला में निःशुल्क कोचिंग संचालन करते हैं, हेल्प कैंप भी चलाते हैं और ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करते हैं। लक्ष्मी जी से आग्रह है कि उनको सम्मानित करें और आप लोगों की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तो लोगों के हित में लगातार कमल किशोर पटेल जी काम कर रहे हैं और निःशुल्क कोचिंग संचालन तो करते हैं और हेल्थ कैंप भी लगाते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, और आप मंच पर बने रहिए। अब आग्रह है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वो लक्ष्मी जी को सम्मानित करें। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार।